हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। सत श्री अकाल। हम पूरे भारतवर्षियों से प्रार्थना करेंगे, ये वर्ष 350वां साल चल रहा है, हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। छुआछूत की करो विदाई, हिंदू सिख भाई भाई। हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है, जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी। हम किसी के विरोध में नहीं, न किसी परंपरा के विरोध में। भैया हम भारतवर्षियों से कहेंगे, समस्त सनातनियों से कहेंगे, गुरुओं की शहादत का यह साल है, उनका स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो, खूब अरदास गाओ, खूब गुरु परंपरा का ध्यान लगाओ, जहां गुरुद्वारा हो वहां मत्था टेकने जाओ, ताकि हम सब उनको स्मरण कर पावे। पूरी संगत हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है। हमारी पूरी संगत को ये आज्ञा है। हमारा परम सौभाग्य है, गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में, छत्र छाया में हमको मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु परंपरा हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है और समस्त सनातनियों पर गुरुओं की बड़ी मेहर है। इनकी बलिदानी को हम सभी सनातनी भारतवर्ष के लोग स्वप्न में भी नहीं भूल सकते। यह वर्ष 350वां साला गुरुओं की शहादत के स्मरण के रूप में चल रहा है। और आज फिरोजपुर के इस पावन प्रांगण में, जहां गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान हैं, विराजमान हैं, उनकी सन्निधि में हमारे अति प्रिय, जो सनातन के लिए, गुरु परंपरा के लिए, समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, आमला परिवार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेटियों का घर बसाने का प्रण हाथ में लिया है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ऐसा अभूतपूर्व कार्य कोई विरला कर पाता, जिन पर गुरुओं की मेहर हो, गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं की आशीर्वाद हो, वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। हमारे आंवला परिवार ने जो आज लगभग 216 बेटियों के पाणिक ग्रहण संस्कार गुरु ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत, सिख परंपरा के अंतर्गत जो गृहस्थ जीवन में सभी प्रवेश कर रहे, हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को दंडवत करके गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ मत्था टेक कर अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे, इन बेटियों का परिवार जीवन प्रसन्न रहवे, मंगल रहवे और पूरे समाज पर ऐसे ही कार्य का सदप्रभाव पड़े और हर समाज के प्रत्येक श्रीमंत संपन्न व्यक्ति ऐसे समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आवे, ताकि सनातनी परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा और समाज सेवा की परंपरा ऐसे ही पूरे भारत में चलती रहे और दीनों की सेवा होती रहे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हम अपनी बात पूर्ण करने के पहले एक दो बातें कहना चाह रहे। हमारा सौभाग्य है जो हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ। दूसरा सौभाग्य है कि हमको सनातनीय परंपरा को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। पर तीसरा सौभाग्य है हमारा
कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु परंपरा है। इस भारत का आदर्श सिख परंपरा है, जिन्होंने पूरे विश्व में सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बनाया है। सेवा परमो धर्मः। हमारे अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने एक बात कही, जो बात हम निवेदन करना चाह रहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है, और हमारी गुरु परंपरा में, हमारी सिख परंपरा में सबसे पहले सेवा को महत्व दिया जाता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम सब भारतवर्षियों पर आप सबका उपकार है। दूसरी बात, संपूर्ण भारत के लोग जो भी वीडियो को देख रहे या जो यहां पर बैठे बैठे सुन रहे, हमारी बात को कान खोलकर सुन लो, बुरा ना मानना। यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। सत श्री अकाल। विदेशी आक्रांता जिस प्रकार से सनातनियों को टारगेट करके चोटी और जनेऊ को काट रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उन सबको बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी शहादत दी, अपने परिवार की शहादत दी। हम पूरे भारतवर्षियों से प्रार्थना करेंगे, ये वर्ष 350वां साल चल रहा है, हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू सिख भाई भाई। और जिस दिन ये दोनों एक साथ अभी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे, जिस दिन पूरी दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे, एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ना तो पाकिस्तान बाल बांका कर पाएगा, ना कोई देश बाल बांका कर पाएगा, ना आतंकी बाल बांका कर पाएंगे। हमारे भारत का तिरंगा गुरु ग्रंथ साहब की महिमा की परचम लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। बोले सोनिहा। अरे जरा जोर से बोलो, पूड़ी नहीं खाई क्या? भंडारा लंगर पाया है? जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहा। जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो, बोले सोनिहा। अरे भैया अभी जोर से बोल लो, बाद में 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खा लेना, लंगर में प्रसाद खूब पा लेना, पर जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहा। आज हमको भी हमारे प्रिय श्री तरुण भंडारी जी के कारण, आंवला परिवार के इस महायज्ञ में, जिन्होंने अभी विष्णु महायज्ञ संपन्न करवाई, कल ही विश्राम हुई, और आज 216 बेटियों का कन्यादान उत्सव हो रहा। सुनो, एक है अन्नदान, एक है वस्त्रदान, एक है द्रव्यदान, एक है रक्तदान, एक है अंगदान, एक है अश्वदान, पर सबसे बड़ा है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती हैं, जिन्हें बेटियां दान देने का कलेजा मिलता है, उन्हीं के घर पर बेटियां होती हैं। तो बेटियां जिनके घर पर हों, वो परम सौभाग्य की बात है। और आज हनुमान जी की कृपा से गुरु ग्रंथ साहब तोड़ रहा, पूरे भारत में नशा बहुत बढ़ रहा है। एक नशा, दूसरा मतांतरण, और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है आपसी फूट, आपसी भेदभाव। यदि ये 3 चीजें मिट जाएं तो हमें लगता है भारत सोने की चिड़िया था और है, और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। भारत विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर इन 3 चीजों का कोई हमसे समाधान पूछे तो क्या है?
यदि पंजाब प्रदेश के समस्त सिख भाई आगे आकर के कदम बढ़ावें, हम वचन दे करके कह रहे। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप पदयात्रा के इतने थके हो फिर भी पंजाब इतनी दूर क्यों जा रहे। हमने कहा भैया, हमारे सनातनियों के लिए जब उनके गुरुओं ने अपने प्राण निछावर कर दिए तो हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा सा श्रम हो जाएगा, हो जाने दो, ताप ज्वर आ जाएगा, आ जाने दो। हमको पंजाब जब जब भी याद करेगा तब तब हम वह कर्ज चुकाने के लिए आएंगे। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है। जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। पर एक बात हम कहना चाहेंगे, सुनो बहुत ध्यानपूर्वक। पंजाब में जितना मतांतरण हो रहा, पगड़ी के अंदर जितना मतांतरण हो रहा, अब हमारा भरोसा है, हमारा संकल्प है, हम वो नहीं होने देंगे। गुरुओं की परंपरा ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम अपनी जो भी क्रम होगा, जो भी कार्य होगा वो करेंगे। हम किसी के विरोध में नहीं, न किसी परंपरा के विरोध में। भैया, हम भारतवर्षियों से कहेंगे, समस्त सनातनियों से कहेंगे, गुरुओं की शहादत का यह साल है, उनका स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो, खूब अरदास गाओ, खूब गुरु परंपरा का ध्यान लगाओ। जहां गुरुद्वारा हो वहां मत्था टेकने जाओ, ताकि हम सब उनको स्मरण कर पावें। पुनः पुनः गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम, यहाँ की पूरी संगत को हम प्रणाम कर रहे हैं। जितनी बेटियां बैठी हैं उनके लिए अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हम श्री तरुण भंडारी जी को साधुवाद दे रहे हैं, इतने पुण्य कार्य में हमको यह लेकर के आए। आमला जी को बहुत साधुवाद। पुनः कभी जब आएंगे तो खूब टाइम दे करके कथा प्रवचन सुनावेंगे, खूब गुरुओं की वाणी को गाएंगे। आज हमारा भी चूंकि बुढ़ापा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा श्रमित हैं, तो अब हम यहाँ से आगे के लिए यात्रा के लिए हमको जाना है, वापस धाम भी पहुँचना है। हम पुनः आएंगे। दोनों हाथ उठा करके आप सब बोलो, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा और खालसा। और पूरी संगत हमारी बात ध्यान से सुनो। प्रणाम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था उन्हीं के सामने टेका जाता है। आप हमको प्रणाम मत करना, यहाँ पंडाल में गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना, ये परंपरा है। हमारी पूरी संगत को ये आज्ञा है।